इंसान की लाइफ में सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका सोचने का तरीका। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस, टैलेंट या लक पे डिपेंड करती है, लेकिन डेविड जे स्क्वार्ट्ज ने अपनी फेमस बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक अलग ही सच दिखाया है। आप जितना बड़ा सोचते हो उतना ही बड़ा अचीव करते हो। ये बुक 1959 में लिखी गई थी, लेकिन इसके आइडियाज आज भी उतने ही पावरफुल और रेलिवेंट हैं जितने उस टाइम थे। स्क्वाड्स ने रिसर्च, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज के थ्रू ये प्रूव किया कि अगर इंसान अपनी सोच को एक्सपांड करे, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़े और एक्शन ले, तो वो अपने गोल्स अचीव कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, करियर, बिजनेस या रिलेशनशिप्स। इस बुक का मेन मैसेज है, सक्सेस डज नॉट रिक्वायर मैजिक और जीनियस, इट जस्ट रिक्वायर्स द राइट माइंड सेट। मतलब अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव, बड़ा और कंस्ट्रक्टिव बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस भी बड़े और पावरफुल बन जाते हैं, और जब एक्शंस बड़े होते हैं रिजल्ट्स भी बड़े मिलते हैं। Why this book is important? क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग अपनी सोच को छोटी बाउंड्रीज में लिमिट कर देते हैं। वो सोचते हैं मैं इतना ही कर सकता हूँ या मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, लेकिन ये बुक सिखाती है कि अपनी सोच को एक्सपांड करो, बड़े ड्रीम्स रखो और उस पर बिलीव करो। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है, जिससे आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, एक्सक्यूजेस दूर कर सकते हो, फियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और लीडर जैसी सोच डेवलप कर सकते हो। क्या सीखने को मिलेगा इस बुक से? सेल्फ बिलीफ का पावर, एक्सक्यूजेस बनाने की हैबिट को कैसे तोड़ना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के टेक्निक्स, पॉजिटिव सोच और बड़ा ड्रीम कैसे डेवलप करना है, फेलियर्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, लीडरशिप वाली सोच को अपनाना। इस बुक का हर चैप्टर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है जो आपको छोटी सोच से बाहर निकालकर एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। इस चैप्टर का मेन मैसेज सिंपल है, अगर आप बिलीव करते हो कि आप सक्सीड कर सकते हो तो आप ज़रूर सक्सीड करोगे, और अगर आप बिलीव ही नहीं करते तो सक्सेस के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लानिंग आपको हेल्प नहीं करेगी। डेविड स्क्वार्ट्ज कहते हैं कि बिलीफ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ऐसा सीड जो आपको दिमाग में लगता है और फिर ग्रेजुअली एक बड़े ट्री में बदल जाता है। अगर आप अपनी सोच को छोटा रखते हो तो ट्री छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाते हो तो उसके रिजल्ट्स भी बड़े मिलते हैं। पावर ऑफ बिलीव। बिलीफ एक इनविजिबल फोर्स है जो आपके सोचने, प्लान करने और एक्शन लेने के तरीके को शेप करती है। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूँ तो आपके दिमाग में उस बिलीफ के प्रूव करने के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस आने लगते हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आपके दिमाग में एक्सक्यूजेस और लिमिटेशंस जनरेट होने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं IAS एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में आइडियाज़ लाएगा, कैसे प्लान बनाए, कैसे सिलेबस कंप्लीट करे, कैसे मोटिवेशन बनाए रखे। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सोचता है ये एग्जाम मेरे बस का नहीं, तो वो शुरू करने से पहले ही हार मान लेगा। थिंकिंग डिटरमाइंस सक्सेस। स्क्वाड्स कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग के बीच का सबसे बड़ा फर्क थिंकिंग का साइज है। सक्सेसफुल लोग बड़ी सोच रखते हैं, वो बिलीव करते हैं कि उनका गोल पॉसिबल है चाहे सिचुएशन टफ हो। अनसक्सेसफुल लोग छोटी सोच रखते हैं, वो अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। बिलीफ बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। बिलीफ एक इमोशनल बूस्टर का काम करता है। जब आप बिलीव करते हो कि आप सक्सीड करोगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जो आपको डेयर तक लेके जाता है। ये कॉन्फिडेंस आपको रिस्क लेने में हेल्प करता है, नए आइडियाज़ अडॉप्ट करने में हेल्प करता है और फेलियर के सामने भी टिके रहने का स्ट्रेंथ देता है।
बिलीफ बिना कॉन्फिडेंस का मतलब है खोखला बिल्डिंग जो किसी भी वक्त गिर सकता है। डिसबिलीफ डिस्ट्रॉयज। अगर बिलीफ आपको ऊपर उठाता है तो डिसबिलीफ आपको नीचे खींच लेता है। जो इंसान खुद पे डाउट करता है वो कभी भी अपनी 100% एनर्जी नहीं लगा पाता। उसके एक्शंस हमेशा हाफ हार्टेड होते हैं और रिजल्ट भी वैसा ही आता है। स्क्वाड्स कहते हैं कि डिसबिलीफ इज अ नेगेटिव पावर, इट अट्रैक्ट्स फेलियर जस्ट लाइक बिलीफ अट्रैक्ट्स सक्सेस। प्रैक्टिकल वेज टू डेवलप बिलीफ। अब क्वेश्चन आता है बिलीफ को कैसे डेवलप करें। स्क्वाड्स ने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। नंबर 1, थिंक सक्सेस नॉट फेलियर। आपके थॉट्स ही आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। जब भी आप किसी काम के लिए जाओ अपने माइंड में सक्सेस की इमेज बनाओ, फेलियर की नहीं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सोचो मुझे ये जॉब मिलने वाली है, ना कि शायद रिजेक्ट हो जाऊं। नंबर 2, रिमाइंड योरसेल्फ यू आर बेटर देन यू थिंक। ज़्यादातर लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ, स्किल्स और पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं। हर दिन आपने आप को याद दिलाओ कि आपके अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ है जो आपको आगे ले जा सकती है। सेल्फ टॉक का यूज़ करो। मैं कर सकता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं सक्सेस के लायक हूँ। नंबर 3, बिलीव बिग। छोटी सोच से छोटे रिजल्ट्स आते हैं, बड़ी सोच से बड़े रिजल्ट्स। अगर आप छोटा बिजनेस सोचते हो तो छोटा बिजनेस ही बनेगा। अगर आप एक बड़ा विजन रखते हो तो आप अपने एक्शंस को उस लेवल तक स्ट्रेच कर पाओगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स। थॉमस एडिसन ने बिलीव किया कि वो एक ऐसी डिवाइस बना सकता है जो दुनिया में रोशनी फैला दे। उसने हजारों बार फेलियर फेस किया लेकिन बिलीफ ने उसे हर बार उठाया। महात्मा गांधी ने बिलीव किया कि बिना हिंसा के भी एक देश आज़ाद हो सकता है। ये बिलीफ एक इम्पॉसिबल ड्रीम लगता था लेकिन वो रियलिटी बन गया। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि बिलीफ सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक ड्राइविंग फोर्स है जो दुनिया बदल सकती है। बिलीफ एंड इमेजिनेशन कनेक्शन। स्क्वाड्स कहते हैं कि आपके बिलीफ और इमेजिनेशन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब आप बिलीव करते हो इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ये इमेजिनेशन ही आपको नए सॉल्यूशंस, नए अपॉर्चुनिटीज़ और नए आइडियाज़ दिखाता है। लेकिन डिसबिलीफ इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देता है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक। नंबर 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। नंबर 2, कंपैरिजन विद अदर्स। उसके पास ज़्यादा टैलेंट है, मैं उस जैसा नहीं बन सकता। नंबर 3, एक्सक्यूज कल्चर। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ये सब हैबिट्स ग्रेजुअली आपके बिलीव को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस लेसन डेली। हर दिन अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव बिलीफ स्टेटमेंट के साथ करो। एग्जाम्पल, आज मैं अपने गोल्स के एक स्टेप और करीब हूँ। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आए अपने दिमाग को फोर्स करो कि ये पॉसिबल है। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करें, ना कि डाउट करें। फेलियर्स को एक एविडेंस मत बनाओ कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि उसे एक प्रूफ बनाओ कि मैं लर्निंग मोड में हूँ। की टेक अवे इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है, सक्सेस की जर्नी शुरू होती है एक सिंपल बिलीफ से कि आप कर सकते हो। आप जो भी गोल रखते हो, करियर, बिजनेस, एजुकेशन या पर्सनल लाइफ, सबसे पहले अपने अंदर एक अनशेकेबल बिलीफ बिल्ड करो, फिर उस बिलीफ के सपोर्ट में एक्शन लो। टू कंक्लूड, बिलीफ एक पावर स्विच है जो सक्सेस का इंजन स्टार्ट करता है। अगर बिलीफ ऑन है, आपकी इमेजिनेशन, प्लानिंग और एफर्ट्स फुल पावर में काम करेंगे। अगर बिलीफ ऑफ है, आप अपने पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन यूज कर पाओगे। सो हमेशा याद रखो, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। डेविड स्क्वाड्स कहते हैं जो दुनिया में एक फेलियर डिजीज है जो सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस है, उसका नाम है एक्सक्यूसाइटिस, मतलब बहाने बनाने की आदत। जब भी कोई इंसान अपने गोल्स अचीव नहीं करता, वो रीज़न ढूंढता है और उसे एक्सक्यूज़ बना देता है। एक्सक्यूज़ देकर वो अपने आप को टेम्परेरी रिलीफ देता है,
लेकिन वो आदत उसके सक्सेस का सबसे बड़ा बैरियर बन जाती है। स्क्वाड्स बोलते हैं सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, जो करना है वो करते हैं। एक्सक्यूसाइटिस के कॉमन टाइप्स। ऑथर ने कुछ टिपिकल एक्सक्यूजेस एक्सप्लेन किए हैं जो हर इंसान कभी ना कभी यूज करता है। नंबर 1, हेल्थ एक्सक्यूज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लोग अपने हेल्थ को एक्सक्यूज बनाकर एक्शन लेने से बचने लगते हैं। सच ये है कि मैक्सिमम लोग एवरेज हेल्थ में भी सक्सेसफुल होते हैं। डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल लोग अपने हेल्थ को मैनेज करते हैं और उसे अपनी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल नहीं बनाते। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, लेकिन उसे एक्सक्यूज मत बनाओ। नंबर 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज। मैं उतना इंटेलिजेंस नहीं हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो जीनियस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। रियलिटी, सक्सेस का ज़्यादा रिलेशन थिंकिंग बिग, हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस से होता है, ना कि सिर्फ आईक्यू से। कई लोग जिन्हें एवरेज माना गया था, उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन और बिलीव से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। इंटेलिजेंस का मतलब है सही सोच और सही एक्शन, ना कि हाई आईक्यू स्कोर। नंबर 3, एज एक्सक्यूज। अब मैं बहुत बड़ा, बहुत छोटा हूँ। कुछ लोग कहते हैं अभी तो मैं बहुत बड़ा हो गया, अभी क्या नया करूँगा। कुछ लोग कहते हैं मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। ट्रूथ ये है कि सक्सेस किसी भी एज पे पॉसिबल है। कॉलोनल सैंडर्स ने KFC अपने 60s में शुरू किया। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग ने अपना बिजनेस बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया। एज को एक्सक्यूज बनाने के बजाय उसे एक्सपीरियंस या फ्रेश एनर्जी के एडवांटेज के रूप में देखो। नंबर 4, लक एक्सक्यूज। मेरी किस्मत खराब है। कई लोग अपनी फेलियर्स को बैड लक का नाम देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग लक का वेट नहीं करते। वो अपना लक खुद बनाते हैं थ्रू कंसिस्टेंट हार्डवर्क और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके। लक के बजाय अपने एफर्ट और प्लानिंग पे फोकस करो। हाउ टू क्योर एक्सक्यूसाइटिस। स्क्वाड्स कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज देते हैं जो इस डिजीज से बचने में हेल्प करते हैं। एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले अपने एक्सक्यूजेस को रिकॉग्नाइज करो। जब भी आप मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बोलते हो, तो रुको और एनालाइज करो, क्या ये सच में प्रॉब्लम है या बस एक्सक्यूज। पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करो। अपने हेल्थ, इंटेलिजेंस, एज और लक को नेगेटिव एंगल से मत देखो। इन्हें अपनी स्ट्रेंथ और लर्निंग का सोर्स बनाओ। स्टॉप द ब्लेम गेम। सिचुएशंस या दूसरे लोगों को ब्लेम करना बंद करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने एक्शंस की, क्योंकि वही आपकी डेस्टिनी बनाएंगे। स्टार्ट एक्शन। एक्सक्यूजेस अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है तुरंत एक्शन लेना। जितना ज़्यादा एक्शन लोगे उतना कम एक्सक्यूजेस बनेंगे। रियल लाइफ इंसाइट। एक सेल्समैन अपने पुअर सेल्स को हेल्थ, कंपटीशन या इकोनॉमी पे ब्लेम करता है, रिजल्ट जीरो ग्रोथ। दूसरा सेल्समैन उन्हीं कंडीशंस में बिलीव करता है कि वो और मेहनत करके और स्मार्टली प्लान करके अपने सेल्स इंप्रूव करेगा, रिजल्ट ग्रोथ डबल। डिफरेंस एक्सक्यूजेस वर्सेस एक्शन। एक्सक्यूजेस और माइंड। एक्सक्यूजेस ग्रेजुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देता है। जब आप बार बार बोलते हो मैं वीक हूँ, मैं अनलकी हूँ, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम में सेटल हो जाता है। फिर वो आपके एक्शंस को लिमिट कर सकता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दो। मैं कैपेबल हूँ, मेरी मेहनत मेरी डेस्टिनी बनाएगी। वाई एक्सक्यूसाइटिस इज डेंजरस। ये एक साइलेंट किलर है, आपको पता भी नहीं चलता और आपकी ग्रोथ स्टॉप कर देता है। ये एक कंफर्ट जोन क्रिएट करता है जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते हो। ये आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने से रोकता है। डेली प्रैक्टिस टू किल एक्सक्यूजेस। हर बार जब एक्सक्यूज बनाने का मन हो, अपने आप से पूछो, क्या ये सच में प्रॉब्लम है या मैं बस बहाना बना रहा हूँ। हर एक्सक्यूज का एक पॉजिटिव काउंटर बनाओ। हेल्थ एक्सक्यूज। मैं एक्सरसाइज करके फिट रहूंगा और अपना काम कंटिन्यू करूंगा। एज एक्सक्यूज। मेरी एज मुझे यूनिक एक्सपीरियंस और एनर्जी देती है। अपने दिन का एक एक्शन लिस्ट बनाओ और चाहे एक्सक्यूज आए, एक्शन कंप्लीट करो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है एक्सक्यूजेस आर नथिंग बट लाइज वी टेल आवरसेल्व्स टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको जेन्युइनली सक्सेस चाहिए तो आपको एक्सक्यूसाइटिस डिजीज का इलाज करना होगा। हेल्थ को रीजन बनाने के बजाय स्ट्रेंथ बनाओ। इंटेलिजेंस को लिमिटेशन बनाने के बजाय लर्निंग का टूल बनाओ।
एज को एक्सक्यूज बनाने के बजाय अपना एडवांटेज बनाओ, लक के बजाय अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। रिमेंबर, सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, जो करना होता है वो करते हैं। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। फियर एक इनविजिबल बैरियर है जो इंसान को उसके गोल से दूर रखता है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में सक्सेस इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वो डर के सामने रुक जाते हैं। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं, एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है और इनएक्शन फियर को और स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब अगर आप डर के बावजूद स्टेप लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप रुक जाते हो, एक्सक्यूजेस बनाते हो, तो फियर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। फियर के नेगेटिव इफेक्ट्स। फियर इंसान के माइंड और बॉडी दोनों को वीक करता है। अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं क्योंकि इंसान रिस्क नहीं लेता। डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है क्योंकि हर जगह डेंजर दिखाई देता है। सेल्फ एस्टीम गिर जाती है क्योंकि इंसान खुद को कैपेबल नहीं समझता। फियर एक वायरस की तरह है, अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ग्रेजुअली पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। कॉन्फिडेंस की पावर। कॉन्फिडेंस एक शील्ड है जो फियर को डिस्ट्रॉय करता है। कॉन्फिडेंट इंसान प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझता है, थ्रेट नहीं। उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है। लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो बेटर रिलेशनशिप्स और नेटवर्क्स बिल्ड करता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। डेविड स्क्वार्ट्स कुछ टेस्टेड मेथड्स देते हैं जो फियर को खत्म करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। नंबर 1, एक्शन लो। इनएक्शन फियर को बढ़ाता है। अगर आपको स्पीच देने का डर है तो प्रैक्टिस करके स्टेज पे जाओ। अगर आपको एग्जाम का डर है तो सिलेबस तोड़कर स्टडी स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा एक्शन लोगे उतना ही फियर छोटा होता जाएगा। नंबर 2, अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करो। अपने आप से बार बार ये रिपीट करो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं फेल हो जाऊंगा, को इमीडिएटली स्टॉप करो और रिप्लेस करो पॉजिटिव सेंटेंस से। नंबर 3, अपना अपीयरेंस इंप्रूव करो। स्क्वार्ट्स कहते हैं कि अपीयरेंस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है कॉन्फिडेंस पे। जब आप हेल्दी, नीटली ड्रेस्ड होते हो, क्लीन और एक्टिव लगते हो, तो आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है। लुक इम्पॉर्टेंट, फील इम्पॉर्टेंट। नंबर 4, अपने आप को वैल्यू दो। अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स लिस्ट करो। हर दिन अपनी एक अचीवमेंट या प्रोग्रेस नोट करो। जब आप अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करते हो तो नेचुरली फियर दूर होता है। नंबर 5, अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। नेगेटिव और फियरफुल लोग के साथ रहने से फियर बढ़ता है। पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट लोग के साथ रहने से आप भी ग्रेजुअली वैसे ही बन जाते हो। नंबर 6, हर छोटी चीज सेलिब्रेट करो। फियर को तोड़ने का बेस्ट तरीका है स्टेप बाय स्टेप सक्सेस लेना। जैसे ही आप छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हो, वो आपको बड़ी चैलेंजेस के लिए रेडी करती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब्राहम लिंकन कई फेलियर्स फेस करने के बाद लेकिन हर बार स्टेज पे खड़े होकर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स में से उनका नाम आता है। ऑर्डिनरी स्पीकर्स, जिन्होंने पहले ऑडियंस से बात करने से डर लगता था, उन्होंने प्रैक्टिस करके और स्टेज पे छोटी स्पीचेस देकर अपना फियर डिस्ट्रॉय किया। ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है, प्रैक्टिस करोगे तो ग्रो करेगा। फियर का साइकोलॉजी। स्क्वार्ट्स कहते हैं कि फियर अक्सर एक इल्यूजन होता है। हमारी इमेजिनेशन उसे बड़ा बना देती है जितना वो एक्चुअल में होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम से पहले डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन एग्जाम देने के बाद रियलाइज होता है कि वो इतना टफ था ही नहीं। मतलब ज़्यादातर फियर्स माइंड मेड मॉन्स्टर्स होते हैं। कॉमन फियर्स जो सक्सेस रोकते हैं। फेलियर का फियर, अगर मैं ट्राई करूंगा और फेल हो गया तो। रिजेक्शन का फियर, लोग क्या कहेंगे। क्रिटिसिज्म का फियर, अगर लोग मेरी गलती पकड़ लेंगे तो। फ्यूचर का फियर, आगे क्या होगा। ये सब फियर्स इमेजिनेशन से ज़्यादा बड़े लगते हैं। सॉल्यूशन है उन्हें फेस करो। डेली प्रैक्टिसेस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो। पब्लिक स्पीकिंग, नए लोगों से बात करना। अपना बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखो, सीधे खड़े रहो, आंखों में कॉन्टैक्ट बनाओ, क्लियर वॉइस में बोलो। हर रात अपने प्रोग्रेस के 3 पॉइंट्स लिखो, चाहे वो छोटी अचीवमेंट्स ही क्यों ना हो। अपने माइंड में अपने गोल की पॉजिटिव पिक्चर बनाओ और उसे रोज विजुअलाइज करो।
कंक्लूजन या की टेक अवेज। इस चैप्टर का कोर लेसन है फियर को डिस्ट्रॉय करने का बेस्ट तरीका है एक्शन लेना। एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है और कॉन्फिडेंस से फियर खत्म हो जाता है। फियर एक इल्यूजन है जो इमेजिनेशन से बड़ा लगता है। कॉन्फिडेंस एक शील्ड है जो आपको फेलियर्स, क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अपना अपीयरेंस, इन्वायरमेंट और सेल्फ टॉक इम्प्रूव करो। हर छोटे स्टेप और विक्ट्री को सेलिब्रेट करो। रिमेंबर, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। इस चैप्टर का मेन आइडिया है आपकी अचीवमेंट का साइज डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी सोच के साइज पे। छोटी सोच छोटे रिजल्ट्स लाती है और बड़ी सोच बड़े रिजल्ट्स। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनके थिंकिंग लेवल का होता है। स्मॉल थिंकिंग वर्सेस बिग थिंकिंग। स्मॉल थिंकर्स हर जगह प्रॉब्लम्स देखते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और लिमिटेड गोल्स रखते हैं। बिग थिंकर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और हाई गोल्स सेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्मॉल थिंकर बोलेगा बिजनेस रिस्की है, मैं छोटी शॉप ही चलाता हूँ। एक बिग थिंकर बोलेगा रिस्क है लेकिन मैं बड़ा स्टोर खोलकर ग्रोथ क्रिएट करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग थिंकर्स। नंबर 1, विजन वाली सोच। बिग थिंकर्स हमेशा अपनी लाइफ और करियर का लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं। वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखते बल्कि एक बड़ा पिक्चर इमेजिन करते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव लोग हमेशा बैरियर्स दिखते हैं। बिग थिंकर्स प्रॉब्लम में नहीं सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी ले आते हैं। नंबर 3, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। बिग थिंकर्स हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके पोटेंशियल को वैल्यू करते हैं। ये हैबिट उन्हें बेटर रिलेशनशिप और नेटवर्क्स बिल्ड करने में हेल्प करती है। नंबर 4, जेनरोसिटी इन थिंकिंग। वो अपने गोल्स और ड्रीम्स के साथ साथ दूसरों के ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं। हाउ टू डेवलप बिग थिंकिंग। अपने गोल्स बढ़ाओ। छोटी सोच से छोटी डेस्टिनेशन मिलेगी। अपने गोल्स को स्ट्रेच करो। अगर एक साल में 1 लाख कमाने का प्लान है तो सोचो 10 लाख कैसे कमाओगे। हर चीज को पॉजिटिव लेंस से देखो। नेगेटिविटी को अवॉइड करो। हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अपना एटीट्यूड एक्सपेंड करो। नैरो माइंडेड थिंकिंग छोड़ो। हर सिचुएशन और हर इंसान को एक बड़ी पिक्चर में समझने की आदत डालो। नंबर 4, यूज बिग वर्ड्स एंड बिग आइडियाज। डेली कॉन्वर्सेशन में हमेशा अपलिफ्टिंग और मोटिवेशनल वर्ड्स यूज करो। प्रॉब्लम की जगह अपॉर्चुनिटी बोलो। इम्पॉसिबल की जगह चैलेंजिंग बट पॉसिबल बोलो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। वॉल्ट डिज्नी ने एक छोटे कार्टून स्टूडियो से शुरू किया लेकिन बड़ी सोच रखी और डिज्नीलैंड बनाया जो दुनिया का सिंबल बन गया। इलॉन मस्क सोचता है कि इंसान मार्स पे सेटल हो सकता है। यही बड़ी सोच उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। प्रैक्टिकल टिप्स। रोज अपने माइंड को पुश करो, मैं और बड़ा क्या अचीव कर सकता हूँ। छोटी जेलसी और पेटी थिंकिंग से दूर रहो। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जो बिग थिंकिंग करते हैं। हर छोटे डिसीजन में बड़ी पिक्चर को याद रखो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है सोच को बड़ा बनाओ क्योंकि छोटी सोच से सिर्फ सर्वाइवल मिलेगा और बड़ी सोच से सक्सेस और ग्रेटनेस। बिग थिंकिंग इज इक्वल्स टू बिग अपॉर्चुनिटीज प्लस बिग रिस्पेक्ट प्लस बिग रिजल्ट्स। अपनी सोच को हर दिन एक्सपेंड करो और एक विजनरी माइंडसेट डेवलप करो। रिमेंबर, थिंक बिग एंड लिव बिग। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। इस चैप्टर में डेविड स्क्वार्ट्स एक पावरफुल आइडिया देते हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स के लिए नहीं होती बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ, करियर और बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो आपको क्रिएटिव सोचना और नए आइडियाज ड्रीम करना आना चाहिए। क्रिएटिविटी का सिंपल मतलब है प्रॉब्लम्स को नए तरीके से देखना और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड करना। ये एक स्किल है जो हर इंसान प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकता है। हाउ टू थिंक क्रिएटिवली। नंबर 1, बिलीव दैट यू कैन। सबसे पहला स्टेप है अपने आप पर बिलीव करना। अगर आप सोचते हो मैं क्रिएटिव नहीं हूँ तो आप कभी क्रिएटिव आइडियाज जनरेट ही नहीं कर पाओगे। नंबर 2, आस्क क्वेश्चंस। क्रिएटिव लोग हमेशा क्यों और कैसे वाले सवाल पूछते हैं। एग्जाम्पल्स, क्यों कस्टमर्स कम आ रहे हैं, कैसे उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, लिसन मोर टॉक लेस।
जब आप दूसरों को सुनते हो तो नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। नंबर 4, मिक्स आइडियाज। क्रिएटिव सोच तब आती है जब आप पुराने आइडियाज को नई सिचुएशंस के साथ कंबाइन करते हो। एग्जाम्पल, कार प्लस कंफर्ट इक्वल्स टू लग्जरी कार्स। हाउ टू ड्रीम क्रिएटिवली। अपने गोल्स को लिमिट ना करो, छोटी सोच छोटी ड्रीम्स बनाती है। अपने इमेजिनेशन को फ्री छोड़ो, बड़े सपने देखो। विजुअलाइज अ बेटर फ्यूचर। रोज अपने गोल्स को माइंड में पिक्चर की तरह देखो। जब आप फ्यूचर इमेजिन करते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स। सिर्फ वही रिपीट करना जो सब करते हैं क्रिएटिविटी को ब्लॉक करता है। नए एक्सपेरिमेंट्स करो, अलग तरीके ट्राई करो। रोज 10 मिनट आइडिया टाइम रखो जिसमें आप सिर्फ नए सॉल्यूशन सोचो। हर प्रॉब्लम को एक क्रिएटिव चैलेंज समझो। अपने इन्वायरमेंट को इंस्पायरिंग रखो। बुक्स, पॉजिटिव लोग और क्रिएटिव डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहो। चैप्टर का कोर लेसन है क्रिएटिव थिंकिंग प्लस क्रिएटिव ड्रीमिंग इक्वल्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। सोचो, अलग सपने देखो, बड़े, और उन्हें एक्शन में बदलो। कपड़े नए डिज़ाइन होते हैं, टेक्नोलॉजी नई बन सकती है, तो आपके आइडियाज़ भी नए हो सकते हैं। चैप्टर 6, व्हाट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है आप अपने आप को जैसे देखते हो वैसे ही दुनिया आपको देखती है। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं कि आपका सेल्फ इमेज डायरेक्टली आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। अगर आप खुद को वीक, ऑर्डिनरी और इनकेपेबल समझते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप खुद को केपेबल और इम्पॉर्टेंट समझते हो तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सेल्फ इमेज की पावर। आपका बिहेवियर, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस सब आपका सेल्फ इमेज से आता है। सेल्फ इमेज एक इनविजिबल मैग्नेट है जो या तो सक्सेस अट्रैक्ट करता है या फेलियर। एग्जाम्पल, अगर एक सेल्समैन खुद को एक्सपर्ट समझता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस में अथॉरिटी दिखेगी और कस्टमर ट्रस्ट करेगा। हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। लुक इम्पॉर्टेंट, फील इम्पॉर्टेंट। जब आप अपने अपीयरेंस पे फोकस करते हो, नीट, क्लीन और स्मार्ट ड्रेसिंग, तो नेचुरली आपको अपने अंदर इम्पोर्टेंस फील होती है। स्क्वार्ट्स कहते हैं, लुक इम्पॉर्टेंट सो यू फील इम्पॉर्टेंट एंड पीपल विल ट्रीट यू एज इम्पॉर्टेंट। थिंक लाइक एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। अपने माइंड में पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करो, जैसे मैं केपेबल हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। नेगेटिव लेवल्स, मैं एवरेज हूँ, मुझसे नहीं होगा, को इमीडिएटली रिजेक्ट करो। इम्प्रूव योर इन्वायरमेंट। अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। नेगेटिव, इंसल्टिंग या मॉकिंग लोग आपका सेल्फ इमेज वीक कर देते हैं। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस इन एक्शंस। सीधे खड़े रहो, फर्म हैंडशेक, दो आंखों में कांटेक्ट बनाओ, क्लियर वॉइस में बोलो। ये छोटी एक्शंस आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रो करती हैं। रियल लाइफ कनेक्शंस। डॉक्टर्स, लॉयर्स, लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने आप को ऑर्डिनरी नहीं समझते। एक टीचर जो खुद को सिर्फ जॉब दो वाले इंसान की तरह देखता है वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन अगर वो खुद को फ्यूचर शेपर्स समझने लगे तो उसके काम और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिकल टिप्स। हर सुबह अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं केपेबल हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। अपना ड्रेसिंग, स्पीकिंग और वॉकिंग स्टाइल इंप्रूव करो। ये डायरेक्टली आपको सेल्फ इमेज को बूस्ट करेगा। अपने काम को बड़ा और मीनिंगफुल समझो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। चैप्टर 6 का मेन लेसन है आप अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अपने आप को छोटा समझोगे तो लाइफ में छोटी अचीवमेंट्स मिलेंगी। अपने आप को बड़ा और इम्पोर्टेंट समझोगे तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। चैप्टर 7, मैनेज योर इन्वायरमेंट, गो फर्स्ट क्लास। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वही आपकी सोच और डेस्टिनी को शेप करता है। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ जगह नहीं बल्कि लोग, कॉन्वर्सेशंस, हैबिट्स और सिचुएशंस भी होते हैं। अगर आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव और लो स्टैंडर्ड है तो आपका ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन अगर आप अपना इन्वायरमेंट फर्स्ट क्लास बनाते हो तो आपकी थिंकिंग और अचीवमेंट्स दोनों हाई लेवल की होती हैं। इन्वायरमेंट शेप्स थिंकिंग।
जैसे पॉल्यूटेड हवा हेल्थ को खराब करती है, वैसे ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट माइंड को करप्ट करता है। नेगेटिव लोग अपना फियर, एक्सक्यूजेस और छोटी सोच ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए स्क्वाड सजेस्ट करते हैं कि अपना इन्वायरमेंट कंसाइज कॉन्शियसली सेलेक्ट करो। फर्स्ट क्लास इन्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं और आपको बड़ी सोचना सिखाते हैं। नेगेटिव और कंप्लेन करने वाले लोगों से डिस्टेंस बनाओ। नंबर 2, अपग्रेड योर स्टैंडर्ड्स। अपने गोल्स, हैबिट्स और लाइफस्टाइल में फर्स्ट क्लास थिंकिंग लाओ। एग्जाम्पल, अगर ट्रैवल करते हो तो अपने बजट के हिसाब से थोड़ा बेटर ऑप्शन चूज करो। ये आपको फील कराएगा कि आप डिजर्व करते हो बेस्ट चीज़ें। नंबर 3, कंज्यूम हाई क्वालिटी आइडियाज़। बुक्स, पॉडकास्ट, सेमिनार्स और डिस्कशंस में वो सेलेक्ट करो जो इंस्पायरिंग हो। गॉसिप और नेगेटिव न्यूज़ अवॉइड करो। नंबर 4, ड्रीम इन फर्स्ट क्लास। अपने इमेजिनेशन को छोटी बाउंड्रीज में मत बंद करो। सोचो बड़ा, ड्रीम करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट हमेशा लेजी और नेगेटिव फ्रेंड्स के बीच रहता है तो उसकी सोच भी छोटी हो जाती है। अगर वही स्टूडेंट अचीवर्स के बीच रहे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और डिसिप्लिन बन जाता है। वही प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है, करियर, रिलेशनशिप्स और माइंडसेट। प्रैक्टिकल टिप्स टू गो फर्स्ट क्लास। अपने फ्रेंड सर्कल इवेल्युएट करो, क्या वो आपको ग्रो कर रहे हैं या पुल डाउन। रोज कम से कम 30 मिनट हाई क्वालिटी रीडिंग सुनना, मोटिवेशनल बुक्स, बायोग्राफीज, नॉलेज पॉडकास्ट, और आप मेरी ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। जब भी चॉइस हो, बेटर और बेस्ट में से बेस्ट चूज करो। ये माइंडसेट आपकी वैल्यू और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट करेगा। चैप्टर का कोर लेसन है अपना इन्वायरमेंट केयरफुली चूज करो। लो स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट आपको नीचे खींच लेगा और फर्स्ट क्लास इन्वायरमेंट आपको ऊपर उठाएगा। पॉजिटिव कंपनी रखो, नेगेटिव लोग अवॉइड करो। हाई क्वालिटी आइडियाज कंज्यूम करो। अपने स्टैंडर्ड्स और ड्रीम्स को अपग्रेड करो। रिमेंबर, गो फर्स्ट क्लास नॉट इन मनी स्पेंडिंग बट इन थिंकिंग एंड लिविंग। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं, आपके एटीट्यूड्स आपके सबसे बड़े दोस्तों या सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। एटीट्यूड एक इनविजिबल फोर्स है जो डिसाइड करता है कि आप लाइफ को कैसे देखते हो और लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव, कोऑपरेटिव और हेल्पफुल है तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड आपको आइसोलेट और अनसक्सेसफुल बनाता है। एटीट्यूड डिफाइंस सक्सेस। नॉलेज और स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट तभी होता है जब आपका एटीट्यूड राइट हो। एक पॉजिटिव सेल्समैन ज़्यादा डील क्लोज करेगा कंपेयर टू एक एरोगेंट और रूड सेल्समैन। एटीट्यूड डायरेक्टली आपका रिलेशनशिप्स, रेपुटेशन और अपॉर्चुनिटीज़ पे इफेक्ट डालता है। 3 विनिंग एटीट्यूड्स। नंबर 1, एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ। आपको अपने वैल्यूएबल और कैपेबल समझना होगा अपने आप को। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो दुनिया भी आपको अंडर एस्टिमेट करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव एटीट्यूड की फाउंडेशन है। नंबर 2, एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट पीपल जेन्युइनली। हर इंसान को एक वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग समझो, चाहे उसका स्टेटस या पोजीशन कुछ भी हो। स्क्वाड्स कहते हैं, people do more for you when you make them feel important. Number 3, attitude towards the world and future. वर्ड को एक पॉजिटिव जगह समझो जहां अपॉर्चुनिटीज हैं। नेगेटिव लोग कहते हैं दुनिया बुरी है, लेकिन पॉजिटिव थिंकर्स कहते हैं दुनिया पॉसिबिलिटीज से भरी है। फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिज्म रखो। रियल लाइफ एप्लीकेशन। एक लीडर जो अपने टीम को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एनकरेज करता है, उसकी टीम मोटिवेटेड रहती है और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। वही लीडर अगर र्यूड और एरोगेंट हो तो उसका टीम स्पिरिट ब्रेक हो जाता है। मतलब लीडरशिप और सक्सेस की बैकबोन है पॉजिटिव एटीट्यूड। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। जब भी लोगों से मिलो, स्माइल करो और उन्हें फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट हैं। अपने माइंड को कंप्लेंट्स और क्रिटिसिज्म से फ्री रखो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अपने फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझो। फ्रस्ट्रेशन का रीज़न नहीं। चैप्टर का मेन लेसन है पॉजिटिव एटीट्यूड्स आपके सबसे पावरफुल एलाइज हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिलाते हैं।
अपने आप को वैल्यूएबल समझो, दूसरों को रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दो, वर्ड और फ्यूचर को एक पॉजिटिव जगह समझो। रिमेंबर, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड। चैप्टर 9, थिंक ब्राइट टुवर्ड्स पीपल। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं, सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है लोगों के साथ सही तरीके से सोचना और बिहेव करना। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो या एक स्टूडेंट, आपकी ग्रोथ काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो। जो इंसान रिलेशनशिप्स को समझता है और उन्हें वैल्यू करता है, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करता है। पीपल ओरिएंटेड थिंकिंग की ज़रूरत। ज़्यादातर फेलियर्स का रीज़न लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि पुअर ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर आप एरोगेंट, सेल्फिश या र्यूड हो तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप कोऑपरेटिव, रिस्पेक्टफुल और हेल्पफुल हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे। की प्रिंसिपल्स ऑफ राइट थिंकिंग टुवर्ड्स पीपल। नंबर 1, सोचो, हर इंसान इम्पॉर्टेंट है। हर इंसान अपने लिए दुनिया का सेंटर होता है। जब आप लोगों को फील कराते हो कि वो वैल्यूएबल हैं तो वो आपको डबल रिस्पेक्ट देते हैं। नंबर 2, अप्रिशिएट एंड एनकरेज अदर्स। लोग नेचुरली उन्हें पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। स्मॉल जेस्चर्स ऑफ एप्रिसिएशन क्रिएट बिग लॉयल्टी। नंबर 3, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म। आर्ग्यूमेंट में जीतने का मतलब अक्सर एक दोस्त खोना होता है। क्रिटिसिज्म में लोग डीमोटिवेट होते हैं। इंस्टेड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। नंबर 4, बी इंटरेस्टेड इन पीपल। दूसरों की लाइफ, इंटरेस्ट और गोल्स में जेन्युइन इंटरेस्ट लो। एक गुड लिसनर बनना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का सीक्रेट है। नंबर 5, हेल्प अदर्स सिंसियरली। जब आप बिना सेल्फिश मोटिव के हेल्प करते हो तो लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिर्फ अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी की वजह से नहीं ग्रो करता बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देता है। लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला लोगों के लिए जेन्युइनली केयर करते थे, इसलिए उनके पास मैसिव फॉलोइंग थी। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज कम से कम एक इंसान को सिंसियरली अप्रिशिएट करो। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो, इंस्टेड कामली डिस्कस सॉल्यूशंस। अपनी कॉन्वर्सेशंस में आई कम और यू ज़्यादा यूज़ करो। लोगों के बर्थडेज, अचीवमेंट्स या छोटी बातों को याद रखो, ये उन्हें स्पेशल फील कराता है। चैप्टर का मेन लेसन है लोगों के साथ सही सोचो और बिहेव करो, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन दो। क्रिटिसिज्म और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो। हर इंसान को इम्पोर्टेंट समझो और उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करो। रिमेंबर, people will help you climb the ladder of success if you make them feel important. Chapter 10, Get the Action Habit. डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं, नॉलेज और प्लानिंग तभी वैल्यूएबल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। बहुत लोग अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं लेकिन एक्शन लेने में डिले करते हैं। ये हैबिट उनकी ग्रोथ रोक देती है। सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो सोचते कम और करते ज़्यादा हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्शन। इनएक्शन एक इनविजिबल चेन है जो इंसान को बांध के रखती है। लोग सोचते हैं कल से शुरू करूँगा, परफेक्ट टाइम आने दो, या पहले और रिसर्च कर लेता हूँ। रिजल्ट, एक्शन कभी स्टार्ट ही नहीं होता और ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन बन के रह जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्शन हैबिट। एक्शन फियर को डिस्ट्रॉय करता है। जब तक आप वेट करते हो फियर बड़ा होता जाता है। जैसे ही स्टेप लेते हो कॉन्फिडेंस ग्रो करता है और फियर छोटा लगने लगता है। एक्शन रिजल्ट्स लाता है। सिर्फ सोचने से कुछ चेंज नहीं होता, एक्शन ही रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स और प्रोग्रेस क्रिएट करता है। एक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। जब आप मूव करते हो नए लोग, आइडियाज़ और चांसेस ऑटोमेटिकली आपके सामने आते हैं। हाउ टू डेवलप एक्शन हैबिट। डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। स्टार्ट करो विद वॉट एवर यू हैव। एक्ट नाउ पॉलिसी। हर छोटी चीज़ को डिले मत करो। एग्जाम्पल, रिप्लाई टू मैसेजेस, फिनिश टास्क या एक छोटी आइडिया इम्प्लीमेंट करो इमीडिएटली। थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। जब प्रॉब्लम आए सोचने के बजाय तुरंत उसका एक स्टेप लो। एक्शन के थ्रू ही सॉल्यूशन क्लियर होता है। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो बिग। अगर टास्क बड़ा लगता है
उसे तोड़कर छोटी एक्शंस में कन्वर्ट करो और तुरंत एक एक्शन शुरू करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक राइटर जो रोज़ थोड़ा लिखने की हैबिट बनाता है वही एक दिन बेस्ट सेलिंग ऑथर बनता है। एक एंटरप्रेन्योर जो अपना आइडिया तुरंत मार्केट में टेस्ट करता है वही कॉम्पिटिटर के आने से पहले लीड ले लेता है। प्रैक्टिकल टिप्स, रोज़ अपने लिए एक एक्ट नाउ लिस्ट बनाओ और तुरंत उन्हें कंप्लीट करो। जब भी दिमाग बोले कल करेंगे उस वक्त तुरंत एक छोटा स्टेप ले लो। अपने दिमाग को ट्रेन करो, लेस टॉक मोर एक्शन। इस चैप्टर का कोर लेसन है सक्सेस एक्शन तक ही लिमिटेड है, सोचो तो कम करो ज़्यादा। इनएक्शन एक्सक्यूजेस बनाता है, एक्शन अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करो, हर दिन अपने गोल्स के टुवर्ड एक एक्शन स्टेप लो। रिमेंबर, एक्शन क्योर्स फियर, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड क्रिएट्स सक्सेस। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं डिफीट लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में फ़र्क ये है कि वो डिफीट को कैसे ट्रीट करते हैं। हर कोई कभी ना कभी फेल होता है, लेकिन जो लोग हर डिफीट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाते हैं वही लास्ट में विनर्स बनते हैं। डिफीट का इम्पैक्ट, एवरेज लोग डिफीट को परमानेंट समझ लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग डिफीट को टेम्परेरी समझते हैं और उसे एक नया लेसन सीख कर और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। मतलब डिफीट एंड नहीं, एक नई शुरुआत का सिग्नल है। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, एक्सेप्ट डिफीट ग्रेसफुली। अगर आप मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते तो आप कभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। हर डिफीट एक फीडबैक है जो आपको दिखाता है कि नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करना है। एनालाइज द डिफीट, अपने आप से पूछो क्या गलत हुआ, मैं और कैसे प्रिपेयर कर सकता था, नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंट करूँगा। ये एनालिसिस आपको फ्यूचर के लिए स्मार्टर बनाता है। नेवर ब्लेम अदर्स, ब्लेमिंग से कुछ चेंज नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपने कंट्रोल के अंदर जो है उस पर फोकस करो। बाउंस बैक क्विकली, डिफीट पे ओवर थिंकिंग और रिग्रेट करना टाइम वेस्ट है। जल्दी से एक न्यू प्लान बनाओ और एक्शन शुरू करो। कीप कॉन्फिडेंस अलाइव, हर डिफीट के बाद खुद से बोलो ये बस एक स्टॉप है, मेरा डेस्टिनेशन नहीं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए, लेकिन हर डिफीट को लर्निंग बोला, रिजल्ट दुनिया को इलेक्ट्रिक बल्ब मिला। वॉल्ट डिज्नी कई बार बैंकरप्ट हुए और रिजेक्ट किए गए, लेकिन उन्होंने डिफीट को एक लेसन बनाया और डिज्नीलैंड क्रिएट किया। ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि डिफीट के बिना विक्ट्री पॉसिबल ही नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स, डिफीट के बाद 24 आवर्स से ज़्यादा रिग्रेट मत करो, उसके बाद बस लर्न और एक्ट करो। अपना फेलियर जर्नल्स रखो जिसमें लिखो कि क्या गलती हुई और उसे कैसे सुधारना है। हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराओ टेम्परेरी डिफीट का मतलब परमानेंट फेलियर नहीं होता। चैप्टर का कोर लेसन है डिफीट को एक टीचर की तरह ट्रीट करो, जो सिखाता है वही जीतता है। डिफीट को एक्सेप्ट करो, एनालाइज करो और ब्लेम अवॉइड करो। क्विकली बाउंस बैक करो तो कॉन्फिडेंस बनाए रखो। हर डिफीट में एक हिडन विक्ट्री का सीड होता है। Winners convert defeat into stepping stones, losers convert it into stumbling blocks. Chapter 12, Use goals to help you grow. डेविड स्क्वार्ट्स कहते हैं विदाउट गोल्स आप एक शिप हो जो बिना डायरेक्शन के समुंदर में भटक रहा है। गोल्स इंसान के लिए कंपास की तरह होते हैं, ये हमें डायरेक्शन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं और पर्सनल ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ के हर एरिया में क्लियर गोल्स सेट करते हैं। वाई गोल्स आर इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन देते हैं। गोल्स हमें बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर गोल क्लियर ना हो तो एनर्जी वेस्ट होती है रैंडम एक्टिविटीज में। मोटिवेशन बढ़ता है। जब आपके पास एक इंस्पायरिंग गोल होता है तो आप हर्डल्स को आसान समझते हो। आप में ऑटोमेटिकली ज्यादा डिसिप्लिन आता है। ग्रोथ गारंटी करते हैं। गोल्स आपके कंफर्ट जोन से पुश करते हैं। बिना गोल्स के आप वही रहते हो जो अब हो, लेकिन गोल्स आपको एक नई आइडेंटिटी तक ले जाते हैं। हाउ टू सेट एंड यूज गोल्स, थिंक बिग, सेट बिग गोल्स। छोटी सोच छोटे गोल्स देती है और छोटी अचीवमेंट्स। बड़ी सोच के साथ बड़े गोल्स रखो जो आपको चैलेंज करे। राइट डाउन योर गोल्स, सिर्फ दिमाग में सोचने से काम नहीं होता, लिखे हुए गोल्स सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रजिस्टर होते हैं और उनके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है।
ब्रेक गोल्स इनटू स्टेप्स। बड़ा गोल ओवरवेम कर सकता है, उसे छोटी छोटी एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ लो और एक एक करके कंप्लीट करो। सेट डेडलाइंस। डेडलाइन के बिना गोल एक वेग ड्रीम बन जाता है। डेडलाइन अर्जेंसी क्रिएट करती है जो एक्शन को फास्ट करती है। विजुअलाइज अचीवमेंट। रोज अपने गोल्स को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। ये प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस और बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एलन मस्क ने अपना गोल रखा कि वो मैनकाइंड को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाएंगे। ये इतना बड़ा और क्रेजी लगने वाला गोल है, लेकिन इसने उनकी सोच और उनकी कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला को शेप दिया। प्रैक्टिकल टिप्स। लाइफ के हर एरिया में गोल सेट करो। करियर, हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप्स और फिनेंसेस। अपने गोल्स को वीकली रिव्यू करो और प्रोग्रेस ट्रैक करो। हमेशा एक नेक्स्ट गोल रखो क्योंकि ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। चैप्टर का कोर लेसन है, गोल्स आपके लिए एक रोड मैप है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। क्लियर गोल्स डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। उन्हें लिखो, तोड़ो, डेडलाइंस दो और विजुअलाइज करो। गोल्स के बिना ग्रोथ नहीं होती और गोल्स के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। रिमेंबर, योर गोल्स डिसाइड व्हाट यू विल बिकम। चैप्टर 13, लास्ट चैप्टर, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। डेविड स्क्वर्ट्स कहते हैं, लीडर बनने के लिए सबसे पहले लीडर जैसा सोचना पड़ता है। लीडरशिप एक पोजीशन है, यह टाइटल नहीं बल्कि एक माइंडसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग अपनी सोच को लीडर जैसे बनाते हैं वही लोग नेचुरली लोगों को इंस्पायर करते हैं और बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। लीडर्स थिंकिंग वर्सेस एवरेज थिंकिंग। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। एवरेज लोग ब्लेम करते हैं, लीडर जिम्मेदारी लेते हैं। जब कुछ गलत होता है लीडर एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, सॉल्यूशन ढूंढता है। नंबर 2, पीपल सेंटर्ड थिंकिंग। लीडर अपने बेनिफिट से पहले टीम के बेनिफिट के बारे में सोचता है। वो दूसरों को अपलिफ्ट करता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। नंबर 3, विजन ओरिएंटेड थिंकिंग। एवरेज लोग सिर्फ प्रेजेंट में अटके होते हैं। लीडर हमेशा लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। नंबर 1, थिंक पॉजिटिवली अबाउट पीपल। हर इंसान में पोटेंशियल होता है। लीडर दूसरों में टैलेंट और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करता है। पॉजिटिव सोच से आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो और लोग आपके पीछे चलना चाहते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस बिग हार्टेडनेस। छोटी सोच वाले लोग जेलस और इनसिक्योर होते हैं। लीडर्स जेनरस और अप्रिशिएटिव होते हैं। वो दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 3, डेवलप करेज। लीडरशिप में हमेशा रिस्क और क्रिटिसिज्म आता है। लीडर वो होता है जो फियर के बावजूद सही डिसीजन लेता है। नंबर 4, टेक इनिशिएटिव। लीडर्स वेट नहीं करते, वो फर्स्ट स्टेप खुद लेते हैं। इनिशिएटिव लेना ही लीडरशिप की पहली पहचान है। नंबर 5, गिव क्रेडिट टेक ब्लेम। जब टीम सक्सेसफुल होती है तो लीडर क्रेडिट उन्हें देता है, जब फेलियर होता है तो ब्लेम खुद एक्सेप्ट करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। महात्मा गांधी, उनके पास कोई ऑफिशियल टाइटल या पावर नहीं थी, लेकिन उनकी सोच लीडर जैसी थी। सेल्फलेस, विजनरी और करेजियस। रिजल्ट, उन्होंने करोड़ों लोगों को इंस्पायर करके फ्रीडम मूवमेंट लीड किया। एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमेशा टीम को क्रेडिट देते थे और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते थे। प्रैक्टिकल टिप्स। रोज सोचो, मैं अपने आसपास के लोगों को कैसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ। अपने डिसीजंस लॉन्ग टर्म विजन के बेसिस पर लो, सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए नहीं। हमेशा दूसरों की सक्सेस अप्रिशिएट करो और उनकी ग्रोथ एनकरेज करो। चैप्टर का कोर लेसन है, लीडर बनना पोजीशन से नहीं सोच से स्टार्ट होता है। लीडर जिम्मेदारी लेता है, लोगों को अपलिफ्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग विजन रखता है। पॉजिटिव थिंकिंग, करेज, इनिशिएटिव और जेनरोसिटी लीडरशिप के इसेंशियल क्वालिटीज हैं। अगर आप लीडर जैसा सोचना शुरू कर दोगे तो नेचुरली लोग आपको फॉलो करेंगे। रिमेंबर, लीडरशिप बिगिंस विद द वे यू थिंक। दोस्तों, हमने अभी तक डेविड जे स्क्वार्ट्स की लेजेंडरी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 13 चैप्टर्स को डिटेल में समझा। हर चैप्टर ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे हम अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब चलिए एक बार सारी जर्नी को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि इस किताब का फाइनल एसेंस क्या है। द कोर फिलॉसफी।
इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, आपका साइज ऑफ सक्सेस आपकी साइज ऑफ थिंकिंग से डिसाइड होता है। मतलब अगर आप छोटा सोचते हो तो लाइफ भी छोटी अचीवमेंट्स देगी, लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखो तो आपकी अचीवमेंट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। ये किताब हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखना और उन्हें एक्शन और बिलीफ के साथ परस्यू करना ही ट्रू सक्सेस की असली चाबी है। की लेसन्स रिकैप। बिलीव यू कैन सक्सीड। हर सक्सेस के फाउंडेशन है सेल्फ बिलीव। अगर आप खुद पे यकीन रखते हो तो दुनिया भी आपको बिलीव करेगी। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, चाहे वो एज हो, हेल्थ हो, इंटेलिजेंस हो या लक। एक्सक्यूजेस सिर्फ आपको पीछे खींचते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। फियर को सिर्फ एक्शन से खत्म किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ग्रो होती है। थिंक बिग। स्मॉल थिंकिंग इक्वल्स टू स्मॉल रिजल्ट्स। बिग थिंकिंग इक्वल्स टू बिग अपॉर्चुनिटीज। हमारी इमेजिनेशन हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है। क्रिएटिविटी एंड आइडियाज। हर इंसान क्रिएटिव है। क्रिएटिव बनने के लिए बस एक हैबिट चाहिए, क्वेश्चंस पूछना और नए सॉल्यूशंस ट्राई करना। यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप अपने आप को जैसे परसीव करते हो वैसे ही आप बिहेव करते हो। अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव रखो। मैनेज योर इन्वायरमेंट। आपके आसपास के लोग और इन्वायरमेंट आपको बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। हमेशा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहो। मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज। एटीट्यूड ही ऑल्टीट्यूड डिसाइड करता है। पॉजिटिव, कोऑपरेटिव और एंथुजियास्टिक एटीट्यूड आपको लोगों के बीच लीडर बनाता है। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। रिलेशनशिप में जेनरोसिटी और रिस्पेक्ट रखो। जब आप दूसरों की वैल्यू करते हो तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। गेट द एक्शन हैबिट। एक्शन ही सक्सेस की सबसे बड़ी आदत है। परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत करो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। फेलियर को लर्निंग टूल समझो। हर डिफीट में एक हिडन सीड होता है जो आपको और बड़ा बनाता है। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल्स लाइफ के जीपीएस होते हैं। क्लियर, रिटन, मेजरेबल गोल्स आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देते हैं। थिंक लाइक अ लीडर। लीडरशिप एक सोच है। लीडर ब्लेम नहीं करता, इनिशिएटिव लेता है और लोगों को अपलिफ्ट करता है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये किताब आपको सिखाती है कि एक्सक्यूजेस छोड़ो और अपनी पढ़ाई को क्लियर गोल के साथ परस्यू करो। अगर आप जॉब या बिजनेस में हो तो ये आपको एक्शन ओरिएंटेड और विजनरी बनाती है। अगर आप पर्सनल लाइफ में हो तो ये आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाती है। इस किताब का मैजिक ये है कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है जो हर इंसान अपनी लाइफ में इमीडिएटली अप्लाई कर सकता है। प्रैक्टिकल डेली फॉर्मूला। रोज अपने लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करो। एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करो। हर दिन एक स्मॉल एक्शन स्टेप लो अपने गोल के टुवर्ड। अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाओ। हर सेटबैक के बाद लेसन लिखो और दोबारा ट्राई करो। अपने गोल्स को लिखो, उन्हें विजुअलाइज करो और डेडलाइंस दो। हमेशा एक लीडर की तरह सोचो और बिहेव करो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक सिंपल, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग मैसेज देती है, आप जो सोचते हो वही बनते हो। अगर आप अपने आप को एवरेज समझते हो तो लाइफ भी आपको एवरेज बनाएगी। अगर आप अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझकर बड़ी सोच रखते हो तो दुनिया भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में हेल्प करेगी। इस किताब का मैजिक यही है कि ये आपके दिमाग को लिमिट तोड़कर बड़ा सोचने के लिए ट्रेन करती है। और जब आप बड़ा सोचते हो, बड़ा बिलीव करते हो और बड़ा एक्शन लेते हो तो नेचुरली बड़ा सक्सेस आपके पास होता है। दोस्तों, ये थी डेविड जे स्क्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की डिटेल्ड जर्नी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल होती है जब आप उसे एक्शन में चेंज कर पाए। अपने सपने छोटे मत रखिए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए, क्योंकि बड़ी सोच ही बड़ी अचीवमेंट्स लाती है। और हमेशा याद रखिए, बड़ा सोचिए, बिलीव कीजिए और एक्शन लीजिए, दुनिया आपके लिए ओपन हो जाएगी। धन्यवाद।